हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से है। ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन है क्या। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रल का, जो कि 0 to π इंटीग्रल ओवर 0 to π x log sin x dx। क्वेश्चन हमें आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से क्या दिया हुआ है, एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 to π, यानी इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई 0, अपर लिमिट पाई होगी। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखकर जो अक्सर देखा जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप चटनी की तरह चट कर जाएंगे। देखिए, जो ट्रिक बताने जा रहा है आपको कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें आपका जो इक्वेशन एजम्पशन है वो बहुत ही आसान होना चाहिए। स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। अगर बॉदर्ड होंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, और अगर इसमें आपने इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कहीं गलती की तो फिर उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही कारण होता है कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आइए आपके सामने बिना लेट किए, आपका बिना समय जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है, दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन अ पेज। इसलिए हमने इसको पहले से ही सॉल्व कर रखा है कि आपका ज़्यादा समय न लगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेट इंटीग्रल आई, जो इंटीग्रेशन की जो कंप्लीट वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये आई है, आई ही माना जाता है इंटीग्रल की वैल्यू को, इक्वल टू 0 to π एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और आराम से एकदम बैठ जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक नियम हम लोग जानते हैं कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट a हो और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f, यानी कि जो फंक्शन का वेरिएबल होता है इसके अपर लिमिट में से माइनस करके लिखा जाए, तब भी दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। बस इसी नियम का हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल ऑफ इंटीग्रल इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ आई था तो यहाँ पे आई लिख देंगे, नहीं भी लिखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। राइट साइड में आइए, देखिए 0 to π था तो 0 to π लिख दिए। अब यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ 0 to a f(x) dx था। जहाँ जहाँ यक्स होगा f के साथ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे अपर लिमिट में से माइनस करके लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, पाई है, और यहाँ क्या है, x है। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। यहाँ लॉग है तो यहाँ लॉग लिख दिए, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिख दिए। और चूंकि फिर से यहाँ पे x है तो सो वी विल अगेन सब्ट्रैक्ट दिस x फ्रॉम द अपर लिमिट। पाई में से x को घटा दिए और यहाँ dx हो गया। ठीक है, इस नियम के इस्तेमाल से हमने क्या किया, इस फंक्शन को इस तरीके से यूटिलाइज करके यहाँ लेकर आए। अब देखिए, यहाँ आई था लेफ्ट साइड में तो यहाँ आई है, फिर इक्वल टू का सिंबल था, 0 to π। अब देखिए होगा क्या कि पाई माइनस एक्स इंटू का यहाँ सिंबल है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है पूरे मेंबर पर। तो एक बार इसका गुणा पाई पर होगा और एक बार इसका मल्टीप्लाई एक्स पर हो जाएगा। तो देखिए, पाई का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो पाई लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया। चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 0 to π। तो देखिए 0 to π, यहाँ x है तो यहाँ x, और इसी x का गुणा इसमें हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग साइन एक्स। देखिए लॉग साइन एक्स, और पीछे कोई परिवर्तन नहीं, पाई माइनस एक्स और यहाँ dx। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बिना किसी समस्या के सारा इक्वेशन समझ में आया होगा। देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा आई चल रहा है तो वो बिल्कुल आई रहेगा, और 0 to π, यहाँ पाई था तो यहाँ हमने पाई लिख दिया, यहाँ लॉग है तो लॉग कर दिए। अब देखिए, साइन था तो साइन, आप देख रहे होंगे अचानक पाई गायब हो गया और यहाँ यक्स आ गया और ये डीएक्स हो गया। बस यहीं पे स्टूडेंट हमारे घबरा जाते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए इसके लिए रामबाण उपाय लेकर आए। देखिए ये कैसे हुआ, आप देख रहे होंगे साइन, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन पाई माइनस एक्स, और पाई को ही कहते हैं क्या, 180 डिग्री, यानी कि साइन 180 माइनस एक्स।
इसकी वैल्यू देखिए आप साइन एक्स होती है। कैसे साइन एक्स होती है, यह आपको क्लास 10th में और 11th में ही बताया गया है कि जब 90 और 270 होता है तो उस केस में साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जाती है, और जो सिंबल होता है वो एज पर द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट के ऊपर चेंज होता है कि सिंबल इसके आगे कौन सा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि साइन 180 में से माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 180 में से माइनस हो रहा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में और 180 और 360 पर साइन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स है, यानी कि साइन 180 माइनस एक्स है, तो 180 में से जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर होता है। दिस इज द रीजन दैट्स वाई द सिंबल ऑफ साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये तो हमने साइन प्लस लिख दिया और कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ एक्स हूबहू आ जाएगा। यह नियम आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, यानी साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है। तो देखिए अब यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स, यहाँ माइनस था तो माइनस, 0 टू पाई, यहाँ एक्स था तो यहाँ हमने एक्स लिख दिया, यहाँ लॉग था तो हमने लॉग लिख दिया, साइन वही काम यहाँ पे भी किया गया भाई, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स विद द रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली आप ये समझिए, और हमने आपको इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अब जरा इधर आइए मैदान में, देखिए यहाँ डी एक्स था तो हमने डी एक्स लगा दिया। अब देखिए यहाँ आई था तो आई तो लिख दिए, और 0 टू पाई था तो 0 टू पाई भी लगा दिए, यहाँ पाई था तो पाई भी लिख दिया, और लॉग साइन एक्स डी एक्स, यानी हू बहू इसको हमने एकदम यहाँ पर लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में अच्छी तरीके से आया हो। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये तो एकदम यहीं पे कुछ कुछ मैच कर रहा है, जरा अभी ध्यान से देखिए आप लोग इसको। ये क्या है? 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब जरा अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं और चल के देखते हैं क्या है। देखिए 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों तो एकदम सेम सेम है, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई की हो गई। किसकी हो गई? आई की हो गई। अब देखिए यहाँ लेफ्ट में आई था तो यहाँ आई लिख दिए, और 0 टू पाई यहाँ पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसके जगह उठा के हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आई कर दिया। तो यहाँ इसलिए हमने आपको नोटिफाई भी कर दिया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये माइनस आई है, राइट से लेफ्ट लेकर जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आई दोनों मिलके क्या हो गए? 2i। और यहाँ 0 टू पाई, यहाँ पाई था तो पाई लिख दिए, लॉग साइन एक्स डी एक्स। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक आने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। तो बस अब यहाँ आ गए तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन हल। अब देखिए यहाँ 2i था तो यहाँ 2i लिख दिए, और एक नियम होता है। अभी जरा यहाँ थोड़ा सा आप ऊपर देखिए, ये फंक्शन था हमारा, ये पाई को जरा ध्यान देना इधर भाई। ठीक है, पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी? साइन एक्स के बराबर थी। ठीक है, इंटीग्रल का क्या नियम होता है? सिंस एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, तो अगर यह है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग फंक्शन को? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल होता है तो इसकी जो अपर लिमिट होती है वो हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। अब देखिए आगे क्या लिखा जाएगा, यहाँ 2a से यह a होगा, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू, कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू होती है वो डबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 2 बाहर आ जाता है, और हूबहू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और यह तभी पॉसिबल है जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो यहाँ पे ऊपर हमने आपको दिखाया, तो इस फंक्शन के केस में इसे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए अपने न्यूमेरिकल पे। देखिए यहाँ 2i था तो यहाँ 2i लगा दिया गया है, और यहाँ पाई है तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब लगाएंगे तो यहाँ पाई है, पाई का आधा क्या होगा? पाई बाई 2 होगा, और 2 यहाँ पे क्या है? बाहर आ रहा है एक इंटीग्रल के बाहर। तो देखिए उस 2 को यहाँ जब लिखेंगे, ये पाई हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 से लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गई? पाई बाई 2 हो गई। यहाँ लॉग था तो लॉग लिख दिए, साइन एक्स था तो साइन एक्स कर दिए, डी एक्स था तो डी एक्स कर दिया। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को आने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय जाए किए। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आई है तो यहाँ आई लिख दिए, इक्वल टू का सिंबल है तो इक्वल टू कर दिए, और यहाँ पाई है तो पाई लिख दिए, 0 टू पाई बाई 2 हो गया। देखिए यहाँ लॉग था तो लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए। देखो यहाँ आई था तो आई कर दिए, यहाँ पाई है तो पाई कर दिए, 0 से पाई बाई 2। देखिए 0 टू पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, लॉग साइन। ये फॉर्मूला फिर से हम लोग यही पुराना वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? देखिए यहाँ पर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से फंक्शन f के साथ जो x होता है उसको घटा के लिखेंगे तो भी इंटीग्रल की वैल्यू वही होगी।
तो देखिए वही करने जा रहे हैं यहाँ पे। साइन अपर लिमिट क्या है, पाई/2 है। यहाँ x था तो -x, यहाँ dx था तो dx। ये इस नियम से आया है, ठीक है। देखिए तो i इक्वल टू, यहाँ पाई था तो पाई कर दिए, 0 to पाई/2, यहाँ लॉग था तो लॉग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, और आप लोगों को क्वाड्रेंट में बताया गया होगा कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और हमने अभी अभी आपको पिछली लाइन में बताया है कि 90 और 270 पे साइन की जो वैल्यू होती है वो अल्टरनेट हो जाती है, यानी साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन से किस में चेंज हो गया, कॉस में हुआ। और अगर साइन की बात करें तो ये जो होता है ऑल होता है, सबका घर होता है, यानी जिसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो कॉस तो होगा ही, कॉस एक्स, लेकिन इसका सिंबल होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ dx है तो यहाँ dx लगा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। यहाँ तक जब आ गया तो फिर समझ लीजिए कि क्वेश्चन अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, बस दोनों को उठा के, दोनों भाई बहन उठा के जोड़ दीजिए। इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमको। देखिए तीनों को 4 से जोड़ देंगे तो इधर आई है, इधर भी आई है, आई मिलके 2 आई हो गए। यहाँ पाई है तो यहाँ पाई 0 to पाई/2 लॉग साइन एक्स dx, ये ऊपर वाला हो गया। और ये चौथा क्या है भाई, पाई 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स dx। बस जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक हमारे हिसाब से। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 आई था तो 2 आई कर दिए, यहाँ पाई था तो पाई कर दिए। अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह भी तो ले लिया जाए। देखिए 0 to पाई/2 इसमें भी है और 0 to पाई/2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। तो दोनों में से देखिए पाई को कॉमन कर लिए और 0 to पाई/2 को भी बाहर कर लिए। अब बचा क्या, लॉग साइन एक्स, यहाँ प्लस था तो प्लस लॉग कॉस एक्स dx, इसमें भी है dx इसमें भी है। दोनों को खींच के राइट साइड में कर दिए ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि अगर आप इसका इधर से मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 आई है तो यहाँ 2 आई हो गया, यहाँ पाई है तो पाई हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 0 था तो यहाँ देखिए 0 लिख दिया गया, पाई/2 है, कोई परिवर्तन नहीं लिमिट में अभी तक। अब यहाँ देखिए लॉग, अब आप लोगों को एक नियम लोअर क्लासेस में बताया गया होगा कि अगर लॉग m प्लस लॉग n है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लॉग mn होती है, नहीं तो कुल मिलाकर दोनों का गुणा हो जाता है। ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे समय जाया करने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसी का यूज यहाँ पे किया जाएगा। देखिए अभी यहाँ लॉग है तो यहाँ लॉग हो गया, यह यम हो गया, यह यन हो गया, तो यम गुणे यन हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। और भैया ये आपका dx था तो इसे हूबहू ऐसे लिख दिया गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, यहाँ तक। अब देखिए 2 आई था तो यहाँ 2 आई लिख दिया, यहाँ पाई है तो पाई कर दिए, 0 to पाई/2, अभी लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं। लॉग है तो लॉग हो गया। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा भाई, अब चूंकि साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकली सेट करेंगे। और ये सेट करते करते आप यहाँ तक जब आए हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक नोन हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। देखिए 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आप लिखने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग 2 एंड बाई डिवाइडिंग 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए 2 से यहाँ गुणा किए तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 2 से भाग भी देना पड़ेगा। यहाँ dx है तो dx हो गया। ठीक, अब यहाँ 2 आई था तो यहाँ 2 आई कर दिए, यहाँ पाई है तो यहाँ पाई कर दिए, यहाँ 0 से पाई/2 है तो यहाँ 0 से पाई/2 कर दिए, यहाँ लॉग था तो लॉग लगा दिए। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, यही ना है, साइन 2x बराबर हमको बताया जाता है कि भैया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। तो इसको यह अगर लिख सकते हैं तो इसको यह भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या कर दिए, साइन 2x कर दिए, और यह 2 बेचारा बच गया नीचे, यहाँ हो गया dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पाई था तो यहाँ पाई लगा दिए, यहाँ 0 to पाई/2 था तो 0 से पाई/2 लगा दिए। अब देखिए इसको पूरा मान लीजिए यम, इसको पूरा मान लीजिए यन। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग यम बाई यन की जो वैल्यू होती है वो लॉग यम माइनस लॉग यन होती है। इसी का यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसमें और इसमें इन टर्मों का दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पाई था तो यहाँ पाई कर दिया, 0 से पाई/2 था तो 0 से पाई/2 लॉग m तो साइन 2x, यहाँ dx है तो यहाँ dx, फिर यहाँ माइनस होता है देखिए तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ हमारा पाई बाहर था तो ये पाई का गुणा करने के बाद ये हो गया, लिमिट 0 से पाई/2 है भैया तो 0 से पाई/2 हो गया। लॉग n कह रहे हैं यहाँ पे, तो लॉग m तो साइन 2x हो गया,
तो log n कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर दिए, यहाँ dx हो गया। अब इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, 5 है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब इधर देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि इसकी कहानी तो ख़त्म है, इस मेंबर की कहानी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई भैया, क्योंकि यह पाई है और 0 से पाई बाई 2 log 2 dx है, तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये बचा dx को इंटीग्रेट कर देंगे बहुत आसानी से, इसका तो यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन ये वाला जो अभी बीच में है ना, ये अभी थोड़ा सा चलेगा, खींचेगा। कहाँ तक खींचेगा देखो, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसी को करेंगे क्या, इस मेंबर को इतने को मान लेंगे I1। ध्यान से देखिए, इसको क्या मान लेंगे, I1। तो लिखेंगे नाउ I1 इज इक्वल टू, देखो 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो गया, log साइन, तो यहाँ साइन लिख दिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x कर दिए, और यह dx है तो dx कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ से कैसे आए आप समझ सकते हैं। इसको I1 मानना है, क्या मानना है, I1। आई मत मान लीजिएगा गलती से, नहीं तो फिर आप सारा क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे और गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऑन पुटिंग 2x इज इक्वल टू टी, जहाँ 2x है यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, और जैसे ही टी पुट करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर स्टार, इसे स्टार मान लेंगे, और इसे जब टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई टी ऑफ x, और इधर राइट साइड में क्या है, t है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या था भाई, 2 है तो देखिए 2 हो गया, ये dx था तो dx, dt को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो dt हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब इधर आ जाइए, अब लिमिट को भी हम लोग काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। कैसे, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो ये देखो इक्वेशन इधर, x की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, यानी t की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस इंप्लाइज द t इक्वल टू 0, यानी जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें तो t की वैल्यू भी हमें 0 देगा, और जब x की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे, यानी 2 पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या भैया आ गई, पाई। इट मीन्स दैट व्हेन वी विल पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन दिस इक्वेशन नंबर स्टार, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ t एज पाई, यानी t की वैल्यू हमें पाई मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन I1 को ध्यान से देखिए, देयरफॉर, तो यहाँ I1 था तो देखो ये I1 हो गया, यहाँ इक्वल टू था तो इक्वल टू 0 से 0, लिमिट भाई x की वैल्यू जब 0 थी तो t की भी वैल्यू 0 थी, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पाई बाई 2 थी, यानी कि जब पाई बाई 2 रखे थे तो t की वैल्यू पाई आ गई, तो अब जो अपर लिमिट है वो किस में तब्दील हो गई, पाई में। देखिए ध्यान से, और यहाँ log था तो log कर दिए, साइन था तो साइन कर दिए, 2x को क्या माने हो, 2x को t, तो यहाँ पे आप t पुट कर देंगे, और dx, देखो अभी इधर आ जाओ, dx की वैल्यू पुट करनी है तो 2 को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो dx बराबर dt बाई 2 आएगा। तो देखिए यहाँ dx है तो dx की वैल्यू dt बाई 2, dt बाई 2। अब थोड़ा ऊपर कर दें पेज, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिए, ये 1/2 क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के एकदम बाहर ले लिए हम लोग, तो देखो ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2 0 से पाई log साइन टी, यहाँ log था तो log साइन टी dt, कोई परिवर्तन नहीं, बस 1/2 को बाहर कर दिए। अब देखिए ध्यान से इधर, फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लिमिट को आधा करने वाला, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे आपको हम लोगों ने बताया था। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो अपर लिमिट को जैसे ही आप हाफ करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे फंक्शन में, ठीक है। और ये तब होगा जब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगी, नहीं कि मन बनना चाहे जहाँ आप लगा दीजिए इसको, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब देखिए आ जाइए इधर अपने टॉपिक पर, यहाँ I1 था, इसकी वैल्यू 0 to पाई log साइन टी डी टी थी, और 1/2 0 to पाई log साइन टी डी टी ये हो चुका था। अब इधर आ जाइए, यहाँ देखो 1/2 है, ये लिमिट जो अपर वाली है ये क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, जैसे ही आप आधा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा पूरे फंक्शन में। देखो यहाँ 2 आ गया, log साइन टी डी टी। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ I1 है तो यहाँ I1 लिख दिए, 2 से 2 कट गया, 0 to पाई बाई 2, देखिए 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर यहाँ तो साइन टी डी टी था, आप इसको कैसे साइन एक्स डी एक्स कर दिए।
ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया भाई, देखिए ये ऐसे हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चला चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, 0 to π/2 log sin x dx है, और यहाँ पे क्या है 0 to π/2 log sin t dt है। तो अगर 0 to π/2 log sin x dx है, ठीक है, इसका वैल्यू मान लीजिए कुछ आ जाता है, ऊँट आ जाता है, गधा आ जाता है। तो अगर इसी को 0 to π/2 log साइन टी डी टी लिखेंगे तो इसकी भी वैल्यू तो वही आएगी, क्योंकि लिमिट तो हम लोग वही ले रहे हैं, लोअर और अपर। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू a to b ft dt, यानी कि 0 to a यहाँ नहीं है, a to a b है। ये इस नियम के तहत होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसको आसानी से आप समझ लिए होंगे जो हमने बताया। तो बस ये किया गया है कि साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ I1 था, इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से ये I/π लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपका कहाँ है जी, इस पाई को इधर भेज दो, तो 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स, ये पाई इधर आएगा तो I/π, यानी कि 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई I/π फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखा हुआ है। अब ये क्या हो गया, I1 था तो I1 हो गया, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से क्या कैलकुलेट किया है I/π। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया I/π। अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ पुटिंग I1 की वैल्यू हम लोगों ने जो है I/π कैलकुलेट किया है, इसी इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना। देखिए 5 क्या था हमारे पास, इधर आ जाइए। 5 हमारे पास क्या था, ये था ना 2i बराबर पाई 0 to π/2 log sin x dx माइनस पाई 0 to π/2 log 2 dx, यही था। तो देखिए यहाँ 2i था, तो यहाँ हमने 2i लिख दिया। और उसके बाद यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पाई था, तो यहाँ पे हमने पाई लिख दिया। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने भी I1 की वैल्यू, इसको हमने I1 माना था ना, I1 की वैल्यू हम लोगों ने I/π कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पाई था, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई I/π मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिया गया, पाई है तो पाई लगा दिया गया, 0 to π/2 log 2 dx। अब इसका काम ख़त्म। अब इधर आ जाइए नीचे, देखिए यहाँ 2i था तो यहाँ 2i कर दिए, पाई से पाई कट गया, यहाँ i हो गया, यहाँ माइनस था तो माइनस कर दिए, और ये पाई था तो पाई कर दिए। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, और होल स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। यहाँ पर नियम क्या होता है, लोअर लिमिट यहाँ लिखी जाती है, अपर लिमिट π/2 है तो इसको यहाँ लिख दिया जाता है। यहाँ देखिए अब ये i प्लस में है, इधर आएगा तो 2i में से घट जाएगा, बचा क्या i, और उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ माइनस था, देखिए यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो गया, यह पाई है log 2। एक्स में एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो π/2, फिर एक बार लोअर लिमिट रखा जाता है माइनस करके, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ आई है, देखिए यहाँ आई लगा दिया गया, यहाँ माइनस था तो माइनस, पाई है तो पाई, log 2 है तो log 2, π/2 है तो π/2, 0 का कहानी खत्म हो गया यहाँ से। अब π/2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा पाई में, तो देखिए i इज इक्वल टू माइनस पाई का मल्टीप्लाई पाई से होगा तो π²/2, यानी कि π²/2, और यहाँ log 2 है तो यह log 2 हो जाएगा। और log का आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है, आंसर यहीं चूँकि ये इंटीग्रेट हो चुका है, यहीं भी इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आप जानते हैं कि भैया ये जो है कि न्यूमरेटर में जैसे डिनोमिनेटर में भेजेंगे इसका पावर -1 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि log m के पावर अगर n है तो इसकी वैल्यू n log m होती है। तो -1 को नीचे उतारेंगे तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, π²/2 log 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा i की वैल्यू। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्वेश्चन कैसा रहा। और ये क्वेश्चन जो है कि कई बार IIT JEE में भी आया हुआ है। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इफ यू गाइज विल कमेंट फॉर सम मोर क्वेश्चन देन वी विल डिस्कस ऑन दैट वन।